फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिनमें बहुत सारा चर्चा होता है। बहुत सारा लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, इस चीज़ में इन्वेस्ट करो, ज़मीन में लगाओ पैसा, लैंड में लगाओ, मकान खरीदो, यही अपना है, ऐसा है। और अक्सर क्या होता है, पहले के लोग में बहुत स्टॉक मार्केट को लेकर के डर भी था, लेकिन जब जब बुल रन आया है पता नहीं वो डर कहाँ चला गया है, अभी भी वही हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये आज कंपेयर करेंगे कि रियल एस्टेट में लगाना सही है या फिर स्टॉक मार्केट में। ठीक है, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, किस में हमें आराम ज़्यादा मिलेगा, किस में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, किस में इन्वेस्ट करना सही है। शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट। ओके, रियल एस्टेट क्या है? जनरल सा टर्म है फ्रेंड्स कि घर खरीद लो, जमीन खरीद लो, कहीं जमीन खरीद के छोड़ दो, लैंड एक्वायर कर लो, फ्लैट ले लो, घर बनवा लो। ठीक है, तो ये सब का बात, हाँ, मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा ये जॉब कर रहा है, अच्छा इसके 1 लाख रुपए की सैलरी है, अच्छा इसका तो 50,000 बच जाता है, 20,000 रुपये रूम रेंट जाता है, तो चलो एक फ्लैट ले लो। ओके, फ्लैट ले लिया बंदा, रेंट की जगह उसका 30,000 EMI जा रहा है, कहने को अपना घर हो गया। क्या ये वेल्थफुल है? क्या ये आपका वेल्थ क्रिएट कर रहा है या आपको नुकसान दे रहा है? ओके, तो सबसे पहले जानते हैं इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में। अब एक एग्जांपल लेते हैं। रियल एस्टेट में हमने, चलो भाई 10 लाख का 1400 स्क्वायर फीट कहीं दे रहा है जमीन, हमने ले लिया 10 लाख में 1400 स्क्वायर फीट। दूसरा ऑप्शन वहीं पे हमारे पास क्या था? स्टॉक मार्केट का ऑप्शन था। या तो हम वो 10 लाख रियल एस्टेट में लगाएं या फिर स्टॉक मार्केट में लगाएं। जानते हैं ज़्यादा रिटर्न कौन देगा? रियल एस्टेट में हमने 10 लाख रखा दिया भाई, जो जमीन लिया था ना मैंने, हीरा हो गया, वो गोल्ड हो गया, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ओके, मतलब हमारा रियल एस्टेट में सबसे जो अच्छा रिजल्ट होता है, बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट, वो लेकर के चलते हैं, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमने 10 लाख जो लगाया था पैसे रियल एस्टेट में, हमने जो 10 लाख रुपीज लगाए थे, ओके, आज वो उसका दाम बढ़ करके क्या हो गया, कीमत क्या हो गया, 2 CR हो गया। सपोज करते हैं 2 CR हो गया। ओके, अब भाई मैंने जो पैसे लगाए थे 10 लाख, 10 साल में वो 2 करोड़ रुपए हो गए। करेक्ट? अब क्या करना है, अब मुझे ना ये 200 जो % का रिटर्न दे दिया है, अब मुझे वो पैसे वापस चाहिए। ओके, अब मुझे क्या है, वो पैसे वापस चाहिए। अब पैसे मुझे वापस चाहिए तो इसके लिए सेलर खोजना पड़ेगा, बायर खोजना पड़ेगा। ओके, ये जो 10 लाख रुपए मैंने लगाया था, अब वो बढ़ करके हो गया है 2 करोड़ रुपए। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो 2 करोड़ वापस चाहिए। काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल गया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैंने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज मैं सबको बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे ज़मीन लिया था, इसका कीमत आज बढ़ के ये हो गया है, मैं तो माला माल हो गया, मैं अपने लैंड बेचना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं वो लैंड बेचना चाहता हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ एक सेलर। अब सेलर तो है भैया, 2 करोड़ रुपए चाहिए, और लैंड ऐसा चीज़ है जो उधारी में काम नहीं होता। ज़मीन ऐसा चीज़ है कि फुल पैसे लाओ तो रजिस्ट्रेशन ले जाओ। और ये अमाउंट क्या है यहाँ पे, ये अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अभी के समय में बहुत मायने रखता है अकाउंट, सबके पास ये अमाउंट, सबके पास इतने पैसे इन कैश इन अकाउंट बहुत कम होते हैं, सेविंग बहुत कम होता है। तो अब हमें क्या है, बायर ढूंढने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्रोकर खोजेंगे। भाई ये लैंड मुझसे नहीं बिक पा रहा है, एक ब्रोकर को कंसल्ट करो, भैया मेरा ये जमीन बिकवा दो कैसे भी, बहुत मुश्किल फंस गए हैं, कोई लेने को तैयार ही नहीं, 2 करोड़ अभी लगा दे। ठीक है, बहुत लोग ये सोचते हैं 2 करोड़ का जमीन खरीद लेंगे तो 10 साल बाद क्या 200 करोड़ का हो जाएगा, क्या 20 करोड़ का हो जाएगा, 40 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, महंगा खरीदेंगे तो बढ़ना मुश्किल है, वो तो ऑलरेडी प्रीमियम हो चुका है। जब 10 लाख लिया था तब ये प्रोजेक्ट आया था कि इसके बगल से हाईवे गुजरने वाला, अब तो गुजर गया। अब क्या करेंगे?
ठीक है, तो लोगों के मन में थॉट आने लगता है कि ऐसा कैसे, अब तो मैं भैया अब कोई जल्दी से जमीन बिकवा दो। ठीक है, ये प्रॉब्लम आई। यहाँ पे क्या है, स्टॉक मार्केट में 10 साल पहले सेम चीज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आज उसका कीमत हो गया है 2 करोड़। जब हमने 10 लाख का शेयर बाई किया, हमने तभी एक ब्रोकर अपने लिए ले लिया, ब्रोकर का झंझट ही खत्म। ठीक है, 10 लाख का जब बाई किया, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर मौजूद है वहां पे, चंद सेकंड में ये 10 लाख का जो वैल्यू 2 करोड़ हुआ है ना, चंद सेकंड में ये हमारा सेल आउट हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं, कोई हेडक नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है दोस्तों, लिक्विडिटी है। यहां पे क्या है, लिक्विडिटी है। इस स्टॉक मार्केट का खासियत यह है कि आपको ना बाई करने के लिए कहीं भटकना है, ना सेल करने के लिए भटकना है, ना कोई बार्गेनिंग करनी है, सिर्फ वैल्यूएशन देखना है, जो कि हम लोग जमीन खरीदते समय भी देखते हैं। सिर्फ फ्यूचर देखना है, जो कि लैंड खरीदते समय भी देखते हैं, जो कि स्कोप देखना है, क्या इसका फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगा, नहीं होने का, वो हर चीज देखते हैं जो एक लैंड खरीदने समय देखते हैं। तो बस वही चीज हमें यहाँ पे स्टॉक खरीदते समय भी देखना है, वही सेम चीज हमें स्टॉक खरीदते समय भी देखना है। ये हो गया हमारा पहला एडवांटेज। ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, पहला एडवांटेज। दूसरा मेन, अब मेरे पास 10 लाख रुपए है। चलो अब 10 लाख से ऊपर बढ़ते हैं, एक फ्लैट का बात करते हैं, रियल एस्टेट का सेकंड पार्ट, फ्लैट खरीदना है हमें। चल दिया फ्लैट खरीदने, ले लिया हमने 60 लाख में, कहीं 60 लाख में हमने ले लिया, कहीं 3 BHK बहुत अच्छे रेंज में मिल गया हमें। ओके, ये 3 BHK तो अब हमने भैया यहाँ पे ले लिया है, 3 BHK ले लिया, 60 लाख में पड़ा। अब क्या ये जो 60 लाख है, क्या 60 लाख में हम लोग घर में शिफ्ट कर जाते हैं क्या? नहीं ना, नहीं करते ना। तो 60 पहले जाएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, उसके बाद कहाँ पे क्या रखना चाहिए, भगवान की मूर्ति कहाँ होनी चाहिए, उसके बाद बहुत सारे चीज़ देखते हैं, सोफ़ा यहाँ होना चाहिए, उसके बाद 72 इंच का स्क्रीन टीवी होना चाहिए, उसके बाद फिर वेल फर्निश्ड होना चाहिए। भाई इस पेंट का इतने चमकदार वाला पेंट लगाना चाहिए, इटालियन मार्बल लगा। 60 लाख पे खरीदा था, सोच के लिया था भाई 60 लाख में घर में शिफ्ट हो जाएंगे, सोच के लिया था। क्या यहाँ पे वो सोचा हुआ काम आएगा? नहीं, फिनिशिंग बाकी है मेरे दोस्त। फिनिशिंग में आप बहुत कम से कम खर्चा किया तो भैया 25 लाख का और बजट मेरा बढ़ गया। ये हुआ, जिसका रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये इन फ्यूचर रिटर्न हो जाएगा परफेक्टली जीरो। ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट जीरो, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा इस 25 लाख का। प्लस हमने जो इस पे एक्स्ट्रा चीजें दी हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज, ओके, एंड वेरियस ब्रोकरेजेज बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेज इस पे देने पड़ते हैं हमें 60 लाख पे, तो वो मान के चलो आप कि मेरा एक्स्ट्रा बर्डन 10 लाख का अप्रॉक्स और पड़ जाता है। हमने तो बोला था भाई 60 लाख में ले लो, प्लस अब एक साथ आप इसका अगर बजट है, चलो भैया 60 लाख पूरा पेमेंट कर दिए, लोन भी नहीं लिए, तो भी आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा बजट कितने का पड़ा? यहाँ पे 35 लाख बढ़ गया, मतलब 60 के बदले अब 95 पड़े, ठीक है। जिसका ये 95, ये जो मैंने 35 पे किया है, इसका इन फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाला है? जीरो, कोई रिटर्न नहीं। अब आते हैं स्टॉक पे। 60 लाख का इन्वेस्ट करना था ना, 60 लाख का खरीदेंगे, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम, ठीक है, खरीद लिया। क्या एक्स्ट्रा चार्ज? बहुत सारे ब्रोकर फ्री में ब्रोकरेज देते, फ्री में इन्वेस्टमेंट, बदलने में क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया 10% टैक्स ही तो देना है, दे देंगे। टैक्स तो आपको रियल एस्टेट में भी पे करना है, क्या फर्क पड़ा? एक्स्ट्रा चार्ज जो 35 लाख का पड़ रहा था, यहां पड़ा क्या? यहां मेरा वैल्यू क्रिएट हुआ,
यहाँ पे मेरा वैल्यू क्रिएट हुआ। ओके, यहाँ पे फ्लैट खरीदा बना बनाया चीज मिला, फ्यूचर में उसका रेट एप्रिसिएशन बहुत कम ही होता है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट से होता है। ठीक है, यहाँ पे जो रियल है, जो कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छा ग्रोथ कर रही है, वो मिलेगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में 2 एडवांटेज और देखेंगे। टॉपिक बता देता हूं मैं अभी ही, ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि मिस किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर स्टॉक्स में। पहला टॉपिक, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क किसमें कम है, रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट? इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। बहुत को लगता होगा स्टॉक मार्केट भाई ज्यादा रिस्की है। ये तो एक्सप्लेनेशन का बात है, ये डेटा का बात है। डेटा पे बात करेंगे हम लोग, एक्सप्लेन करेंगे कैसे रियल एस्टेट में रिस्क ज्यादा है तो कैसे है, और स्टॉक मार्केट में अगर रिस्क ज्यादा है तो भी कैसे है। सेकंड टॉपिक मिस्ट्री है दोस्तों। ओके, तो हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। 2 न्यू कंपैरिजन के साथ मिलेंगे बहुत ही जल्द। हमारा नया बैच 18 अक्टूबर से USD INR ट्रेडिंग पे शुरू हो रहा है। टाइमिंग है इवनिंग 7:30 PM टू 9 PM। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का सारा डिस्क्रिप्शन, सारा इंफॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, हमें कॉल करें, मैसेज करें, लेकिन जल्दी जुड़े, क्योंकि वहां पे जो आपको जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और वेल्थ क्रिएशन होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दशहरा।